हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन मेक मनी वायर द क्रिप्टो करेंसीज विच यू ऑलरेडी होल्ड. नाउ दिस इज़ अनदर वीडियो ऑन क्रिप्टो. सो आई थिंक क्रिप्टो पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ इन टाइम्स टू कम बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू गेट इन टू क्रिप्टो एंड आई थिंक यू शुड एलोकेट सम अमाउंट ऑफ योर पोर्टफोलियो टू क्रिप्टो करेंसीज एज वेल. क्योंकि जनरली इफ़ आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखो तो यू विल ऑब्जर्व कि क्रैश में सबसे ज़्यादा जिसने इन्वेस्ट किया है इन क्रिप्टोज दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू सॉर्ट ऑफ मेक वेल्थ. एंड यहाँ से जो रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बनती है. ऑफ कोर्स देर इज़ अ डाउन साइड बट दैट डाउन साइड इज़ लिमिटेड एंड अपसाइड इज़ लॉट मोर. ये जो इन्फ्लेशनरी इशूज़ हैं ये कभी ना कभी जाएंगे एंड ऑफ कोर्स द स्टॉक मार्केट विल रीबाउंड, एवरीथिंग विल रीबाउंड. इट्स जस्ट द फेज, द बियर फेज ऑफ द मार्केट. ये आता है, इट्स नथिंग न्यू. You have a look at the historical cycles, there is nothing to be panic about this one, right? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे, अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी खरीद रखी है तो उससे आप मनी कैसे जनरेट कर सकते हो या फिर उससे आप रिटर्न कैसे कमा सकते हो. सो यू कैन सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ दिस एज लाइक डिविडेंड्स जो आपको स्टॉक होल्ड करने पर मिलता है. दिस इज जस्ट लाइक दैट. एक एनालॉजी बना रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली वैसे मत समझना, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे कर सकते हैं. एंड दिस कैन बी डन वाया समथिंग नोन टू अस एज स्टेकिंग. So staking again is a pretty popular term for those who are well aware about cryptocurrencies and all. But I think it's a great thing. जो काफ़ी ज़्यादा बिगिनर इन्वेस्टर्स रहते हैं क्रिप्टो में, they don't really know about this. So इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे like what is staking and how it can benefit you. तो अगेन पहली चीज़ है कि ये ओनली फॉर सम स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज आप कर सकते हो. यू कैन नॉट स्टेक ऑल द क्रिप्टो करेंसीज. सो व्हाट इज स्टेकिंग, पहले अगर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में मैं अगर इलेबोरेट करने की कोशिश करूँ तो स्टेकिंग इज़ बेसिकली आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसीज है, वो क्रिप्टो करेंसीज आप किसी और को देते हो. यू बेसिकली लेंड देम सम ऑफ योर क्रिप्टो करेंसी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम एंड जितने भी टाइम के लिए आप ये चीज़ उसको देते हो उसके बदले में वो बंदा आपको एक इंटरेस्ट रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही पेज यू द मनी उसी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में. तो लेट से मेरे पास 10 टोकन्स हैं किसी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के. वो 10 टोकन मैंने किसी को लेंड किए, अब क्यों लेंड किए वो समझते हैं, बट लेट से मैंने वो किसी को लेंड किए, उसके बदले में मुझे एक रिटर्न मिलेगा एंड दैट रिटर्न इज़ वॉट आई विल गेट एज अ रिवॉर्ड फॉर स्टेकिंग माई पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी. तो आई थिंक कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. सो अगेन एज मैंशन यू कैन डू दिस ओनली फॉर सम स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज. किन के लिए कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड किस टाइप की क्रिप्टो करेंसी के लिए ये कर सकते हैं वही बताऊंगा. एंड एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो बाइनेंस पे जाके ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको स्टेक कर सकते हो एंड कौन कौन सी करेंसीज को स्टेक आप कर सकते हो. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो सर्विस है अगेन इट्स नॉट रियली अवेलेबल ऑन इंडियन एक्सचेंजेस लाइक वजीरेक्स एंड कॉइनस्विच कुबेर. तो ठीक है, और अगर बाइनेंस में अकाउंट ओपन करना चाहो तो यू कैन सर्टनली ओपन इट थ्रू माई रेफरल लिंक. थोड़ा सा फ़ायदा मुझे होगा, थोड़ा सा फ़ायदा आपको होगा, जस्ट अ पर्सनल चॉइस, योर विश. यू कैन एंटायरली ओपन एन अकाउंट, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इट्स योर विश. तो ठीक है, बाइनेंस में एक वीडियो और मैं पहले कर चुका हूँ वेयर आई इन्वेस्टेड 65K इंटू क्रिप्टो करेंसीज as of this current market sentiment, and again I have plans to invest more, and in fact I have invested in some more cryptocurrencies along from ether and bitcoin as well. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So again I think it's a really must do for inflationary coins. Now what do I mean by inflationary coins? So there are like two types of coins that could happen, right? तो अगर एक मैं example लेता हूँ let's say of something like bitcoin, this is a deflationary coin. And on the contrary, I have let's say another cryptocurrency which is let's say DOT or Polkadot. Not sure if आपने इसका नाम सुना हो या नहीं, but there is another one which is Matic, also referred to as Polygon. I hope इसका तो सुना ही हो because this was founded by 3 brilliant Indian guys who are now crypto billionaires. तो ठीक है, these are inflationary currencies. Now what do I mean by inflationary and deflationary? So deflationary cryptos are basically those जिनका एक max supply होता है. सो जैसे इफ़ यू आर अवेयर, सो बिटकॉइन का जो मैक्सिमम सप्लाई है दैट इज़ 21 मिलियन बिटकॉइंस. सो 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं माइन किए जा सकते. एंड फॉर कॉइन्स लाइक डॉट एंड मैटिज देयर इज़ नो, आई वुड से मैटिज आई एम नॉट रियली श्योर ये इन्फ्लेशनरी है या नहीं, बट पोल्का डॉट आई एम सर्टनली श्योर. अगेन इट्स अ ब्रिलियंट कॉइन, इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनता है. बट व्हाट डू आई मीन बाय इन्फ्लेशनरी इज़ कि इसका कोई मैक्स सप्लाई नहीं है, ये कितने भी इशू किए जा सकते हैं इसके टोकन्स. सो देयर इज़ नो मैक्स सप्लाई.
फॉर दीज काइंड ऑफ कॉइन्स. सो अगेन इन्फ्लेशनरी कॉइन के लिए ये ज़रूरी है बिकॉज उसका जो वैल्यू है वो पर ईयर थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी नेचर ऑफ द कॉइन. तो अगर इसके बदले में आपको लेट से रिटर्न अगर 10-12% भी मिलता है एनुअली, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, है ना. तो ठीक है, आई थिंक 10-12% तो बहुत कॉमन है. आई हैव सीन दिस रिटर्न परसेंटेज टू बी एज हाई एज 50% फॉर सम ऑफ द कॉइन्स. बट अगेन अगर 10-12% आपको मिल रहा है फॉर द हेल्ड क्रिप्टो करेंसीज, देन इसमें बुरा नहीं है कुछ. आई थिंक इट्स अ रियली गुड चॉइस एंड यू कैन सर्टनली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. तो अब बात करते हैं कि कौन सी टाइप क्रिप्टो करेंसीज को यू कैन स्टेक एंड कौन सी टाइप को यू कैन नॉट. So in the crypto world, there are two types of cryptocurrencies. One is let's say proof of work and another one is let's say proof of stake. तो proof of work में basically क्या होता है कि जो भी बंदा है, if he wants to find another block on that particular crypto's blockchain, तो लेट से किसी को बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे एक और ब्लॉक ढूंढना है, सो ही हैज़ टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम. ही हैज़ टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम. एंड अगेन to solve this complicated math problem, there are algos. I think wo algos is not the key thing here. The key thing here is that in order to solve these complicated math problems, you need a lot of compute power, right? You need a lot of compute power, and this compute power generally comes in the form of GPUs. तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन माइनिंग और इथीरियम माइनिंग एंड क्रिप्टो माइनिंग इन जनरल होती है. तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज पीपल यूज अ लॉट ऑफ GPUs to sort of try to solve these complicated math problems, and in exchange for solving that they earn rewards in the form of that particular cryptocurrency, so in the form of Bitcoin or Ethereum or whatever is that they are mining. तो ठीक है, this is one thing, that is one of the ways. तो ठीक है, complicated math problem they try to solve and they earn a reward in exchange for that. On the contrary, there is another type of cryptocurrency which is the proof of stake. Now proof of stake में क्या होता है, you don't really need to solve a mathematical problem in order to mine one particular block on the blockchain, but instead यहाँ पे आपको किसी को अपनी cryptocurrency जो आपने hold की है, so your held crypto, you're giving it to someone else, you're giving it to let's say someone else, and this someone else is basically trying to validate this particular block on the blockchain. So in this way, you're not really trying to find another block on the crypto chain or validate another block. You're giving it to someone else, or in short, you are staking, right? So that's why it's called proof of stake. तो अगेन प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ क्वाइट गुड एंड इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एंड काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसीज आ रही है इस पर. इनफैक्ट इथीरियम का जो नेक्स्ट वर्जन है दैट इज़ ETH 2.0 विल बी बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक, एंड द फाउंडर्स क्लेम कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है दैट विल रिड्यूस बाय 99%. सो दैट इज़ क्वाइट ग्रेट. अगेन फ्रॉम एन एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव ऑल्सो द माइनिंग ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है, एंड जनरली इट इज़ सीन कि उसके काफ़ी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, and of course there is the cost of electricity involved and global warming and whatnot. So I think proof of stake is what you can sort of stake. Proof of work coins को you can't really stake. तो अगर मैं इसके example आपको बताऊँ, so example of this is Bitcoin. Ethereum is also proof of work model. Ethereum 1.0 again जो इसका next version आएगा that is 2.0, that will be proof of stake. Proof of stake के अगर मैं example बताऊँ तो Polkadot, as I mentioned, अगेन अ ब्रिलियंट कॉइन बाय वन ऑफ द को फाउंडर्स एंड CTOs ऑफ इथीरियम. काफ़ी अच्छा कॉइन है, इस पर एक डिटेल वीडियो पक्का बनेगी. एंड अदर कॉइन्स आर लाइक मैटिच विच इज़ नथिंग बट योर पॉलीगन, देन देर इज़ सोलाना एंड ऑल ऑफ दीज कॉइन्स. देर आर मोर, यू कैन रीड अबाउट दैट एक्सेट्रा. सो सर्टनली अगर आप इनमें से कुछ होल्ड करते हो, यू शुड सर्टनली ट्राई टू स्टेक इट, एंड दीज आर गुड कॉइन्स एज आई मेंशन्ड. अगेन कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आई पर्सनली होल्ड दीज 3 इन माई पोर्टफोलियो. आई थिंक दीज आर गुड कॉइन्स. तो अब एक बार बाइनेंस पे चलते हैं, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ लाइक हाउ यू कैन स्टेक योर पर्टिकुलर क्रिप्टोज एंड अर्न सम इंटरेस्ट बेस्ड आउट ऑफ दैट. So we understood what is staking and how you can earn cryptocurrency rewards based on staking your particular coin. But the only condition is that your cryptocurrency should be operating on a proof of stake model rather than a proof of work model. That is the one condition, and it's really sad to see that this facility of staking is not available on Indian exchanges such as WazirX and CoinSwitch, Kuber and everything that is out there. So I think one more reason to not really be with these exchanges, because ek to you have to really pay a higher price for the cryptos than the market price. That is really ridiculous, and again these exchanges suck. They don't really have good supports, and even if you want to, let's say withdraw your money, you are going to run into thousands of issues.
तो ठीक है, देखते हैं हाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ स्टेक योर पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज. तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू गो इज go to your web and log in into your Binance account. Then go to this earn tab, and then within this earn tab you have to go into this staking thing. Now this is what you can do. So as mentioned, you can only stake cryptocurrencies which are based on a proof of stake model rather than a proof of work model. So as we discussed, a proof of work example cryptocurrency could be something like Ethereum or Bitcoin. Again, Ethereum 2 is another upcoming upgrade to Ethereum which will be based on the proof of stake. That is again one of those USPs which it will offer. There are others like scalability and some better features. But anyways, that's not the topic of this particular video. So let's say that I want to stake some particular coin I have. So I have basically 3 coins in my portfolio which are based on the proof of stake mechanism, and these are those 3 coins. Again, these are great coins. I am happy to do a detailed analysis video on each one of these. तो देखते हैं स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कॉइन्स में. प्राइमरीली आई हैव पोल्काडॉट, सोलाना एंड मैटिच. ये 3 कॉइन्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में विच आर बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म. एंड नॉट ओनली दीज, जितने भी कॉइन्स हैं यू कैन स्टेक ऑल ऑफ दीज. सो बाइनेंस एज ऑफ नाउ हैज़ क्लोज टू 100+ कॉइन्स दैट यू कैन स्टेक. और स्टेक करना कैसे है तो मैं बता देता हूँ. फॉर द कॉइन्स विच आई हैव ऑलरेडी स्टेक्ड सम अमाउंट. तो मैं प्रीवियसली स्टेक कर चुका हूँ अपनी क्रिप्टो करेंसीज, एंड यू शुड डू राइट. तो यू कैन सी यू हैव द एस्टिमेटेड APY. APY is nothing but the annual percentage yield that you would have for that particular coin. तो अगर इसको 15 दिन के लिए you want to stake, then you are going to get this much annual return. अब ये annual return है, this is not the return for 15 days, so don't be too excited looking at this. Annual return है तो basically you can sort of normalize this and calculate कि 15 दिन में आपको कितना return यहाँ पर मिल सकता है in the form of Polkadot. And again, these are the APYs for Solana and Matic as well. तो 15 दिन का यहाँ पे सोल्ड आउट है, यू कांट रियली स्टेक इट आउट. 21 डेज़ के लिए आप स्टेक कर सकते हो. अब यहाँ पे जो पर्सनल कोटा है ये होता है फॉर अ पर्टिकुलर डे. सो फॉर 21 डेज द कोटा इज़ ओनली 5 डॉट्स, एंड मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्टेक कर चुका हूँ तो मेरे पास ये कोटा नहीं है. 30 डेज़ में यू कैन सी कि 5000 डॉट्स का कोटा रहता है यहाँ पे. और आई हैव यूज सम 28 डॉट्स एंड स्टेक्ड इट फॉर दिस 30 डे लॉक इन पीरियड. तो अभी मेरे पास कुछ 7 डॉट्स अवेलेबल है, बाकी के मैं स्टेक कर चुका हूँ. तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज़ एंटर 7 हियर, या जितने भी डॉट्स आपको स्टेक करने हैं. एंड स्टेक करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट दिस मच अमाउंट एट द एंड ऑफ 30 डेज. और ये अमाउंट अलॉन्ग विद दी 7 डॉट्स विल रिटर्न बैक टू योर अकाउंट ऑटोमेटिकली. दैट्स व्हाट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग स्टेकिंग विल रिटर्न टू द स्टेक्ड digital assets to the user spot wallet after the agreed period ends. That is 30 days in this case. तो ठीक है. एंड इसका इंटरेस्ट आपको ऑलमोस्ट रेगुलरली मिलता है. जितना भी इस 0.06 का बनेगा, डिवाइड दैट बाय 30, यू आर गोइंग टू गेट दैट. एंड अगेन 30 डेज़ के लिए स्टेक करोगे तो जो ईयरली APY है दैट इज़ क्लोज टू 11.51%, विच इज़ नॉट दैट बैड. तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं. एक तो यू आर गेटिंग टू होल्ड सच अ गुड क्रिप्टो करेंसी. अगेन आई बिलीव इन डॉट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्रिप्टो करेंसी. इसका काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल है. एंड अगेन इस पर एक डिटेल वीडियो आई विल ट्राई टू मेक. एंड नॉट ओनली ऑन दिस, जो भी क्रिप्टो करेंसीज मुझे लगता है कि करंट मार्केट कंडीशन में स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ क्रैश, आई थिंक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है. तो सर्टनली वन शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग एटलीस्ट सम अमाउंट इनटू क्रिप्टोज एज वेल. एंड ठीक है. तो आई थिंक एक बार करके दिखा देता हूँ. इफ़ यू क्लिक ऑन दिस कन्फर्म, तो ये चीज़ जो है स्टेक हो जाएगी. अगेन यू कैन ऑल्सो स्टेक अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल. एक और करके दिखा देता हूँ. ऑल्दो आई हैव स्टेक्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आई हैव. एक बार मैटिच आई कैन शो यू. तो मैटिच में अगेन 60 डेज इज सोल्ड आउट. 30 डेज वाले में जो कोटा है दैट इज़ क्लोज टू येस, हाउ मच इज दिस, या दिस 5 लाख मैटिच. तो इतना आप स्टेक कर सकते हो. ये APY मिलेगा. 90 डेज़ की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 21% रिटर्न मिलेगा APY बेसिस पे. दैट इज़ ऑन एन एनुअल बेसिस. मेरे पास अभी 21 मैटिच है. अगेन आई हैव स्टेक्ड अदर्स. एंड 250 का कोटा रहता है, 50 का अवेलेबल है. 200 मैटिच मैं 90 डेज़ वाले विंडो में भी स्टेक कर चुका हूँ. तो ठीक है, अगर अब मुझे लेट्स से 20 और करना है तो आई कैन जस्ट डू दिस. एंड मैंने 20 मैटिच और स्टेक कर दिए. तो अगेन आई थिंक स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है अमंग्स पीपल हु नो अबाउट क्रिप्टोज. बट फॉर समवन हु इज़ नॉट दैट मच इनटू क्रिप्टो, शायद उसके लिए नया चीज़ हो. तो आई होप दैट यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट. अगर पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड आई एम श्योर कि कुछ नया सीखने को मिला होगा आज इस पर्टिकुलर वीडियो से. एंड बाय द वे, आई हैव अ लॉट मोर कॉन्टेंट टू ब्रिंग ऑन क्रिप्टो.
आई नो जनरली पीपल क्रिप्टो की बात तब करते हैं व्हेन द मार्केट इज इन बुल रन, बट आई थिंक द बेस्ट टाइम टू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज इज, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज ड्यूरिंग अ क्रैश, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम. यहाँ से जो रिटर्न का पोटेंशियल है दैट इज़ अ लॉट मोर. ऑफ कोर्स देयर कैन बी मोर डाउन साइड, बट आई एम हैप्पी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड छोटी मोटी डाउन साइड्स आई रियली डोंट केयर. These are promising tech, and I think that certainly they are going to be a lot more worth today than they are. तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगेन जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू टैप द लाइक बटन अगर कुछ नया सीखने को मिला तो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. देन टेक केयर एंड बाय बाय.